प्रार्थना कहाँ पर गहन रूप लेती है? क्या हमने कभी विचार किया है इस विषय में? नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने कभी भी प्रार्थना को गहराई से किया ही नहीं। यदि गहन रूप से कोई काम किया जाए, पूरी सतर्कता, ईमानदारी, विश्वास के साथ कोई कार्य किया जाए, तो उस कार्य की कुशलता तो निश्चित ही है, और उसके कार्य के परिणाम स्वरूप जो हमारे चेहरे पर खुशी होती है, उसकी आभा देखते ही बनती है। जो कर रहा है उसका शरीर का एक एक रोम इस तरह प्रफुल्लित होता है कि उसने कुछ पाया है। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं, हम सिमरन करते हैं, हम भक्ति करते हैं, लेकिन कभी भी हम क्या इस तरह से प्रफुल्लित होते हैं? कभी नहीं होते। यदा कदा हमने ये एहसास ज़रूर किया है कि जब कभी हमारा ध्यान लग जाए तो हमारे शरीर में फुरफुरी सी होती है, सारा शरीर एक बार कंपन करने लगता है। ये भी यदा कदा, रोज नहीं। ऐसा हमारे साथ रोज क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई अभी तक हम इस प्रार्थना में उतरे नहीं, इस प्रार्थना की गहराई को अभी हम समझ नहीं पाए हैं। हमने सिर्फ इसको एक कार्यवाही मात्र ही समझा है। सिमरन भजन के लिए इसलिए नहीं कहा जाता कि ये कोई कार्यवाही है, ये इसलिए कहा जाता है करने के लिए कि जब हम इसके अंदर अपने आप को खो देंगे, उस दिन हमें कुछ पता चलेगा कि क्या है हमारी हस्ती और क्या है उस परमात्मा की परम हस्ती। उस परमात्मा ने अपने कैसे कैसे रूप और रंग बिखेरे हुए हैं इस दुनिया के अंदर, हमें जब ही पता चलेगा जब हम अपने आप को खो देंगे इस प्रार्थना में, इस भक्ति में, इस सिमरन में, इस भजन में, इस गुरु के नाम में। लेकिन हम कभी अपने आप को खोना नहीं चाहते, और जो व्यक्ति अपने आप को कभी खोना नहीं चाहता वो कभी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। ध्यान रखना, भक्ति करते हुए, सिमरन करते हुए भी हमें याद रहता है कि हमें आज क्या काम करने हैं। हमें याद रहता है कि हम कौन हैं, हमारा कौन सा परिवार है और हमारे क्या दायित्व है। अभी तक तो हम इन्हीं से नहीं उबर पाए, तो उस प्रार्थना तक कैसे पहुंचेंगे? और जो प्रार्थना ही ढंग से नहीं करना जानता, वो परमात्मा को क्या जान पाएगा? प्रार्थना में तो उन्हीं को कुछ प्राप्त होता है जिन्होंने अपने आप को मिटा दिया, भुला दिया अपने आप को, अपनी हस्ती को। वरना प्रार्थना तुम चाहे जितनी भी करो, जिस तरह भी करो, कुछ बनेगा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं। क्योंकि यहाँ तो जब भी किसी ने कुछ पाया है, उसने तो अपने आप को दीवाना कर दिया है, अपने आप को पूरी तरह से लुटा दिया है, मिटा दिया है उस नाम पर, सद्गुरु के, जिसे हम लोगों ने उठाकर एक ओर रखा हुआ है। इतिहास के पन्ने पलट के देखो, ये बात सच है। इर्द गिर्द भी देखोगे तो तुम्हें कोई ना कोई इस परमात्मा का प्यारा मिल ही जाएगा, जो रोज मरता है, रोज मरता है, हर पल मरता है, लेकिन परमात्मा को नहीं विसारता। लेकिन हमारे इर्द गिर्द फौज है, भीड़ है लोगों की, जिन्होंने इस शरीर को समझा हुआ है, दुनियादारी को सच समझा हुआ है। तो भाई हम भी तो उन्हीं भीड़ का एक हिस्सा है। हम कैसे अपने आप को समझ पाएंगे? और अपने आप को समझने के लिए अपने आप को लुटाना परम आवश्यक है। जो अपने आप को लुटा देगा वही कुछ पाएगा। यही इस प्रार्थना का अस्तित्व है, सत्य है।
देख लो, जिन्होंने भक्ति की, जिन्होंने भक्ति के अंदर कुछ पाया, उन्होंने अपनी मैं मेरी को खत्म कर दिया। ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा काम किया हो उन्होंने, बहुत बड़े काम से मतलब कोई शारीरिक तौर पर उन्होंने यहां वहां भटके हों वो लोग। रोज उनसे कहा गया हो कि तुम चढ़ो ऊपर 10 किलोमीटर, फिर उतर के आओ नीचे, तब तुम्हें कुछ मिलेगा। भाई उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं है कि वो कोई फकीर रहे हों, बड़े बड़े सेठ साहूकार राजा महाराजा भी रहे हैं जिन्होंने सब कुछ अपना उस परमात्मा को सपुर्द कर दिया, अपने आप को उस परमात्मा के अंगीकार कर दिया। इतिहास के पन्ने पलटो मैंने कहा है तो आपको जरूर ये सब दिखाई पड़ेगा। मीराबाई को कौन नहीं जानता, क्या नहीं था उनके पास। मेवाड़ की राजकुमारी रही, लेकिन जब प्रार्थना की तो अपने आप को उस प्रार्थना के अंदर इस कदर खो दिया कि फिर वो कभी लौटी नहीं। वो कभी लौटी नहीं। उस प्रार्थना के अंदर जो संगीत था, जो उस प्रार्थना के अंदर ज्योति थी, जो प्रकाश था, उसे देखने के बाद वो फिर उस ओर आगे ही बढ़ती चली गई। सदगुरु का पल्ला पकड़ रखा था, परमात्मा पे विश्वास था। और देख लो, आज भी उनके जाने के बाद हम उन्हीं की चर्चा करते हैं, उन्हीं की उपमा देते हैं। भाई यदि भक्ति को तुम चाहते हो कि कुछ ऊंचा आयाम दो, तुम्हारी आवाज परमात्मा तक पहुंचे, तो प्रार्थना इस तरह करो जैसे संत कबीर ने की, मीराबाई ने की, गोस्वामी तुलसीदास ने की, हरिराय ने की, गुरु नानक साहिब ने की, गुरु अंगद देव जी ने की, अन्य सभी संत महात्माओं ने की। इतिहास भरा पड़ा है। उनकी प्रार्थना में इतनी करुणा थी कि परमात्मा को उन तक आना ही पड़ा। जिसने भी उस परमात्मा को जिस रूप में याद किया है, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी तिन मूरत तैसी, परमात्मा ने उसी भावना के अनुसार उसको दर्शन दिए। कहते हैं महाराज कृष्ण उस परमात्मा के तुल्य ही रहे। महाराज श्री राम उस परमात्मा का ही रूप रहे। और देख लो, कौशल्या जी को जिस रूप में उन्होंने चाहा, परमात्मा उनके घर उसी रूप में पधारे। इसी तरह द्रौपदी ने, कंस ने भी उसी परमात्मा को, उसी महापुरुष को जैसे याद किया, उसी रूप में उनके सामने उपस्थित हुए। भक्त प्रहलाद ने जिस परमात्मा को जहां जिस रूप में देखा, उसी रूप में खंबा फाड़ के प्रकट हो गए। और हिरण्याकश्यप ने भी जिस तरह से उस परमात्मा का अनुमोदन किया था, उसी रूप में नरसिंह रूप में आकर उस का उन्होंने भेदन किया। तो भाई हमारी प्रार्थना इस तरह कब होगी? कब हम पहुंचेंगे उस दरवाजे पर और खटखटाएंगे कि भाई ऐ मेरे मालिक, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, अब तुम आओ और हमें दर्शन दो। हमें दर्शन दो जो हमें मालिक ने नाम दिया है, शब्द दिया है, जिस शब्द की हम कमाई करते हैं, उस शब्द के साथ जैसी हमारी भावना होंगी, परमात्मा उसी तरह से वो 10वां द्वार हमारे अंदर ही खोलेगा। कहते हैं ना, 10वां द्वार अंदर की ओर खुलता है, अंदर की ओर खुलेगा। दिखाई देंगे जिस तरह की भावना है हमारी। प्रार्थना में बल होना चाहिए, भावनाओं में बल होना चाहिए। अगर तुमने सतगुरु रूप में देखा है परमात्मा को, गुरु रूप में ही परमात्मा तुम्हें दिखाई देंगे। सूक्ष्म शरीर में भी परमात्मा रूप में ही सतगुरु दिखाई देंगे। प्रार्थना बड़ी ऊंची चीज है। हम आरती गाते हैं, हर धर्म के अंदर आरती गाई जाती है तरह तरह से।
तुम वो आरती हाथ से करते और मुंह से कहकर भूल जाते हो। कभी उस आरती को आंख बंद करके चौकड़ी मारो और आज्ञा चक्र पर समेटो अपने ध्यान को, तो वो आरती तुम्हें दिखाई भी देगी, सुनाई भी देगी। वो आवाजें, वो ज्योति, वो लहलाते हुए तुम्हारे हाथ, जो चारों ओर उस परमात्मा को निराकार कहो, चाहे साकार रूप में, कोई मूर्ति रूप में कहो, जिस तरह भी तुम घुमाओगे उस हाथ को, तुम्हें वो ज्योति का प्रकाश दिखाई देगा और कानों में आवाज गूंजेगी उस आरती की जो तुम गाते हो आरती करते वक्त। मैं तो कहूंगा भाई, अभ्यास की बात है, एक रियलाइजेशन है कि जब हम बैठें ध्यान में शब्द की कमाई करने, या वैसे भी जिस तरह की आप भी भक्ति करते हैं, तो उस समय बाहरी आरती करो, मुबारक है, मैं मना नहीं करता, लेकिन उस आरती को अंदर भी सुनने की कोशिश करो। अंदर भी घंटी बजाओ, हाथ ना हिले, ना हाथ में घंटी हो, लेकिन कानों में घंटी की झुनझुन बोले, तब कुछ बनेगा। मुंह से ना निकले आरती की बात, लेकिन कानों में आवाज आरती की आ रही हो, घूम रही हो आरती, थाली आरती का हाथ लेकर जिस तरह से ऊपर नीचे होते हैं, ठीक उसी तरह आंखों के आगे, बंद है आंखें, फिर भी आंखों के आगे आरती की ज्योति उठ रही है, नीचे आ रही है। भाई ये केवल कहने मात्र की बात नहीं है, इसमें उतरने की जरूरत है। जितनी गहरी आरती होगी, जितना गहरी प्रार्थना होगी, जितनी गहरा तुम्हारा सिमरन भजन होगा, उतने ही तुम्हें प्रेम रस प्राप्त होगा, भक्ति रस प्राप्त होगा। ये बात बिल्कुल सच है। कभी इस जल में उतर के तो देखो। और उतरने के लिए क्या करना है आपने देखा है ना, एहसास किया है ना। जब आप स्नान करने जाते हो किसी सरोवर में, तो कपड़े उतार देते हो ना, शरीर पर जरूरत के वस्त्र रखते हो, बस उतार देते हो। अरे भाई, जब प्रार्थना करने बैठे, भजन करने बैठे, तो हमें भी जरूरत के वस्त्र ही तो रखने हैं, उस समय उतार देने हैं बाकी सारे माया के वस्त्र। माया के वस्त्र सारे के सारे उतार देने हैं और उस प्रार्थना में अपनी आत्मा को जोड़ना है। अनुभव करो, विश्वास के साथ अनुभव करो, आपको कुछ जरूर दिखाई देगा। मैं वादा करता हूं, जरूर दिखाई देगा, जरूर सुनाई देगा। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कई लोगों के साथ बैठकर किया गया है, सही निकला है। इसीलिए कहता हूं, अपनी प्रार्थना में विश्वास लाओ, विश्वास लाओ। जितना विश्वास होगा तुम्हारी इस प्रार्थना में, और जितनी जल्दी उतार सकोगे प्रार्थना करते वक्त ये दुनियावी वस्त्र, और अपने आप को जितनी जल्दी खाली कर दोगे, उतनी जल्दी ही तुम्हारा बहुत कुछ बनेगा, बहुत कुछ बनेगा। कुछ कह के मैं उस बहुत का अपमान करना नहीं चाहता, क्योंकि शांत रहना सीख जाओगे, बाहरी तौर पर नहीं, आंतरिक तौर पर। इतनी शांति, इतना आनंद आपने कभी अनुभव ही नहीं किया होगा। करो तो सही। हमारे सद्गुरु भी हमसे कहते हैं, भक्ति के साथ, आस्था के साथ, विश्वास के साथ इस नाम का सिमरन करो। तो भाई मैं कहता हूं, प्रार्थना करो गहन रूप से।